18 मार्च 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को 7 भागों में बांटकर समाज के सामने रखा। इस भाषण में उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित किया। वास्तव में यह भविष्य के सभी वर्गों के लिए एक दिशा निर्देश था। आइए जानते हैं उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था। जय भीम दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला जनसमूह से पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों को राजनैतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखो। इस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी। दूसरा, देश के नेताओं से, यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन तुमसे झगड़ता है और तुम्हें अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहां जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूं। तीसरा, भूमिहीन मजदूरों से। मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूं। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं। मैं उनकी दुख तकलीफों को सहन नहीं कर पा रहा हूं। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है, इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालात में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। चौथा, अपने समर्थकों से। बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धम्म है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धम्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया हूं। अब मैं जल्दी ही बौद्ध बन जाऊंगा। तब एक अछूत के रूप में मैं तुम्हारे बीच नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए